इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या होता है। तो सोशलिज्म का जो हिंदी मीनिंग है वो है समाजवाद। तो जो इंग्लिश वर्ड है सोशलिज्म, इस पे फोकस करो तो इसके सेंटर में क्या है, सोशल यानी कि सोसाइटी, और समाजवाद में देखें तो समाज यानी कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के जो भी मीन्स होंगे, चाहे वो प्रोडक्शन खेत में हो रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन फैक्ट्री में हो रहा है, इंडस्ट्री में हो रहा है, तो वो प्रोडक्शन के जो सोर्सेज होंगे वो किसके हाथ में होंगे, वो समाज के हाथ में होंगे। तभी तो बनेगा समाजवाद, तभी तो बनेगा सोशलिज्म। ठीक है, अभी देखो तो सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम। कैसा सिस्टम है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, साथ ही साथ एक पॉलिटिकल सिस्टम है। तो सोशलिज्म क्या है, एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि आप प्रोडक्शन करेंगे, आप या तो खेत में प्रोडक्शन करेंगे या आप इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करेंगे, कोई भी चीज़ बनाएंगे। ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण जो है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका बांटा जाना, बेचा जाना, वो सब, उसका एक्सचेंज है। ठीक है, उसको सेल आउट करना है, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग है, वो सारा का सारा सोसाइटी, जो कम्युनिटी है, वो हैंडल करेगी। ठीक है, तो ये है सोशलिज्म। ये किसी प्राइवेट पर्सन के हाथ में नहीं होगा, ना ही किसी इंडिविजुअल कॉरपोरेशन के हाथ में होगा। तो ये किसके हाथ में होगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन समाज के हाथ में होंगे। ठीक है, यही है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म में आपको किस बात का ध्यान रखना है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी। ठीक है, या फिर कम्युनिटी। तो समाज का नियंत्रण होता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, चाहे वो खेत हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो। ठीक है, अब इसका गोल देखो। तो सोशलिज्म का गोल क्या होता है, गोल ऑफ सोशलिज्म इज टू प्रमोट ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। यानी कि इकोनॉमिक इक्वालिटी, समाज में कोई अमीर ना रहे, कोई गरीब ना रहे, समाज कैसा हो, बराबरी का समाज हो, उसमें सोशल इक्वालिटी हो, उसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी हो। तो सोशलिज्म का उद्देश्य ही ये है। क्यों ये जो है चीज़ डिवाइस की गई, ये इसीलिए ताकि ऐसे लोग ना हो कैपिटलिस्ट जो मजदूरों का शोषण करें। तो ऐसा समाज बने जो बराबरी का समाज हो, जिसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, जिसमें सोशल इक्वालिटी हो, एंड टू प्रोवाइड इसेंशियल सर्विसेज एंड बेनिफिट्स टू ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। और सारी सुविधाएं लोगों को मिलें, समाज के सभी लोगों को बराबर मिलें, कोई छोटे बड़े का भेद ना रह जाए, कोई अमीर गरीब की खाई ना रह जाए। तो इन सब डिफरेंसेस को जो ख़त्म करने वाला जो सिस्टम है, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है, वही सोशलिज्म है। तो हमने सोशलिज्म को समझा, इसके एम को समझा, इसके गोल को समझा, और इसके जो की प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं वो समझो। पॉइंट नंबर 1 है कलेक्टिव ओनरशिप। तो कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज फैक्ट्रीज, लैंड एंड रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिटी। ये बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें कलेक्टिव ओनरशिप होगी, यानी कि चाहे वो खेत हों, चाहे वो फैक्ट्रीज हों, उन सब में किसी एक आदमी की ओनरशिप ना होके समाज की ओनरशिप होगी, सोसाइटी की ओनरशिप होगी, कम्युनिटी की ओनरशिप होगी। आई बात समझ में। पॉइंट नंबर 2 देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसमें क्या होगा, द इकोनॉमी इज प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द कम्युनिटी रेदर देन बीइंग लेफ्ट टू द मार्केट। इसमें मार्केट कंट्रोल नहीं होगा, इसमें जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, वही इकोनॉमिक प्लानिंग बनाएगी और अपनी इकोनॉमी को चलाएगी। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 सोशल वेलफेयर। तो इसमें सोशल वेलफेयर यानी कि समाज की भलाई मेन टास्क होगी, है ना। इसेंशियल सर्विसेज, बेनिफिट्स सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब मेंबर्स को बराबर दिए जाएंगे। सोशल वेलफेयर इसका एक जरूरी एलिमेंट है। उसके बाद इक्वालिटी, वो तो है ही है, नो डाउट। तो सोशलिज्म एम्स टू रिड्यूस इकोनॉमिक एंड सोशल इनक्वालिटीज और रिडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ एंड पावर। तो वेल्थ पावर बराबर बटेगी, सब में जो सब बराबरी का एक समाज इसमें बनाया जाएगा, इक्वालिटी होगी, सोशल भी और इकोनॉमिक भी। उसके बाद है पॉइंट नंबर 5 डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या होगा, इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी होंगी। सोशलिज्म ऑफन इन्वॉल्व डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। क्यों, क्योंकि जब कलेक्टिवली फार्म्स को ओन किया जाएगा, इंडस्ट्रीज को ओन किया जाएगा, तो वो लोग कलेक्टिव निर्णय लेंगे, उसके बाद अपने प्रोडक्शन को करेंगे, उसके बाद अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद उसको बेचेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं सभी का कंसेंट है, मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज इसके अंदर हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इसका एक की एलिमेंट है। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशलिज्म। तो विद्वानों ने सोशलिज्म के बारे में ये कहा है कि सोशलिज्म एक ऐसी टोपी है जिसको कई सिरों में पहना गया, मतलब अलग अलग, और उसकी वजह से इसकी शेप बिगड़ गई। यानी कि इसका मतलब ये है कि बहुत सारे विद्वानों ने सोशलिज्म को अपनाया,
अपने अपने तरीके से। यानी कि सोशलिज्म का कोई एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने देशों में अलग अलग तरीके से इसको लागू किया है, कुछ कुछ वेरिएशंस के साथ। तो सोशलिज्म के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या है? मार्क्सिज्म क्या कहता है? ए रेवोल्यूशनरी फॉर्म ऑफ सोशलिज्म दैट सीक टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड इस्टेब्लिश सोशलिस्ट सोसाइटी। तो मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स जिसके पितामह हैं, वो वाला सोशलिज्म क्या कहता है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसको ओवरथ्रू कर दो, उसको हटा दो बिल्कुल, और सोशलिस्ट सोसाइटी बनाओ, ऐसा समाज बना दो। फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या कहता है? ए फॉर्म ऑफ सोशलिज्म दैट सिक्स टू स्टेब्लिश ए सोशलिस्ट सोसाइटी थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। यानी कि यहाँ आप सोशलिज्म लेकर आओ लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से, ठीक है। फिर सोशल डेमोक्रेसी क्या है? ए फॉर्म ऑफ सोशलिज्म दैट सिक्स टू रिफॉर्म कैपिटलिज्म एंड स्टेब्लिश ए मोर इक्वल सोसाइटी। ये कहाँ फोकस कर रहा है? रिफॉर्म कैपिटलिज्म, यानी कि जो कैपिटलिज्म पहले से प्रिवेल करता है उसको सुधार दीजिए, उसको रिफॉर्म कर दीजिए और एक ज़्यादा बराबरी वाला समाज बनाओ, ठीक है। उसके बाद है एनार्किज्म। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि एक स्टेटलेस, एक क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, यानी कि अपने आप ही सोसाइटी इस चीज़ को हैंडल करेगी, कोई भी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, एक टोटली स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे कंट्रीज जिन्होंने इसको अपनाया, तो द सोवियत यूनियन फॉर्मर, तो जो पहले वाला रशिया, आज का रशिया है, पहले वाला क्या था? सोवियत यूनियन, उसने इसको अपनाया। और इसी के रिगार्डिंग आपका हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 है, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो रशिया ने इस चीज़ को अपनाया। फिर क्यूबा है, वेनेजुएला है, स्वीडन है सोशल डेमोक्रेसी, डेनमार्क है सोशल डेमोक्रेसी। तो ये था हमारा कंसेप्ट किस चीज़ का? सोशलिज्म का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।